काजल अपने कॉलेज में सबसे लंबी लड़की थी। लंबी होने के साथ साथ वह बहुत खूबसूरत भी थी। कॉलेज के सब लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन कोई भी लड़का काजल के जितना लंबा नहीं था। कॉलेज का एक लड़का अतुल उसे बहुत पसंद करता था और काजल भी उसे पसंद करती थी। सब उसे लेडी अमिताभ बच्चन कहकर बुलाते थे। एक बार काजल अपने मम्मी पापा के साथ अपनी बुआ के यहाँ शादी में गई थी। वहां उसको देखकर सब लोग चौंक गए। जिसने उसे देखा देखता ही रह गया। इत्तेफाक से इस शादी में अतुल और उसके मम्मी और पापा भी आए थे। किसी ने कहा, हे भगवान, कितनी लंबी लड़की है। इतनी लंबी लड़की तो आज तक नहीं देखी। तो दूसरी औरत बोली, भला इससे कौन शादी करेगा। इसकी जोड़ी के लिए तो अमिताभ से भी लंबा लड़का चाहिए। वहीं पर अतुल ये सब सुनता हुआ उसे बहुत प्यार से देख रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस लड़की की जिससे शादी होगी ना, वो बहुत किस्मत वाला होगा। अतुल की माँ उमा ने कहा, कैसी किस्मत अतुल, इतनी लंबी बहू कहाँ अच्छी लगती है। माँ, मुझे अच्छी लगती है। क्या आप इसके माँ बाप से मेरे रिश्ते की बात करेंगी? मुझे इसी से शादी करनी है। उमा हैरानी से बोली, अतुल, पागल तो नहीं हो गया? तुझे क्या लड़की नहीं मिलेगी जो इस प्रेत को देखकर पागल हो रहा है? नहीं माँ, शादी तो मैं इसी से करूंगा, नहीं तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। उमा परेशान हो गई। उसने ये बात अतुल के पापा राजेश को बताई। अरे तो क्या हुआ उमा, अगर अतुल को ये लंबी लड़की पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात करता हूँ। उसने काजल के मम्मी पापा को किसी से बात करते हुए सुना कि वो काजल की शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसकी लंबाई के मुताबिक कोई लड़का नहीं मिल रहा। राजेश ने काजल के पापा नवनीत से कहा, भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दें, हमें बहुत खुशी होगी। नवनीत खुश होकर बोला, लेकिन मेरी बेटी की लंबाई से आपको कोई परेशानी तो नहीं है? दरअसल आपकी बेटी की लंबाई देखकर ही मेरे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद किया है। काजल और अतुल का रिश्ता पक्का हो गया। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन उमा इस रिश्ते से खुश नहीं थी। मगर इकलौते बेटे की इच्छा के सामने उसे झुकना पड़ा। काजल और अतुल की शादी हो गई। काजल जब ससुराल आई तो उसकी लंबाई की चर्चा होने लगी। अतुल की बुआ बोली, उमा, बहू तो लंबी है, लगता है अंदर जाने के लिए दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तो एक औरत बोली, कहाँ से ढूंढ कर लाई हो इस जिराफ को उमा? दुनिया देखी पर इतनी लंबी बहू नहीं देखी। उमा को वैसे ही इतना गुस्सा आ रहा था, ऊपर से इस तरह की बातों ने उसका और दिमाग खराब कर दिया। काजल नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। काजल ने कहा, माँ जी, आपको मेरी वजह से इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। तो उमा बोली, ये सब तो मुझे अतुल की वजह से सुनना पड़ रहा है। ओहो माँ, कब तक मुंह फुलाए रखोगी? अब काजल आपकी बहू है। अगले दिन उमा बोली, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लो। माँ जी, मैं मीठा कैसे बनाऊं? आपकी रसोई में जाकर देखा, मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। रसोई की छत काफी नीचे है। सुन लंबू, क्या मुझे तुम्हारे लिए अब ये रसोई भी तोड़नी पड़ेगी? थोड़ा झुक जाओगी तो कमर नहीं थक जाएगी। काजल उदास हो गई। काजल, उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं गैस रसोई से बाहर रख देता हूँ, तुम यहाँ रखकर कुछ मीठा बना लो। अतुल, मैं लंबी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे कसूर तुम्हारा नहीं, लोगों के देखने का है। देखना, थोड़े दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। सुन काजल, आज अच्छे से तैयार हो जाना। मोहल्ले की कुछ औरतें मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं और थोड़ा झुक कर चला करो। सब तुम्हें जिराफ कहकर बुलाती हैं। माँ जी, मैं झुककर अपनी लंबाई नहीं छुपा सकती। मैं जैसी भी हूँ आपके बेटे की पसंद हूँ। मोहल्ले वाले क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन बहू, मुझसे जबान मत लड़ा, जैसा कह रही हूँ वैसा कर। हाँ। काजल पूरे दिन घर का काम करती थी,
फिर भी उमा को वह कभी पसंद नहीं आई। वह रोज उसे नए नए नामों से बुलाती थी। एक दिन काजल ने रोते हुए अतुल से कहा, अतुल, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। माँ जी ने मेरा इस घर में रहना मुश्किल किया हुआ है। मैं अपने घर जा रही हूँ। उमा ने उधर से जाते हुए काजल की बात सुन ली। वह बोली, कल जाती है तो अब चली जा। ये घर है, चिड़ियाघर नहीं है। राह चलते लोग तुम्हारी लंबाई देखने के लिए दरवाजे में से झांक झांक कर जाते हैं। मैंने तो अतुल से पहले ही मना किया था तुझसे शादी करने के लिए, पर मेरी सुनता कौन है? हाँ। ओहो माँ, बस करो। मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूँ। काजल कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी, और आप कुछ नहीं बोलेंगे उसे। उमा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। उसी रात कुछ चोर उनके बगल वाले घर में घुस गए और उस घर में बुढ़िया के गले पर उन्होंने चाकू रखते हुए कहा, बता बुढ़िया, माल कहाँ कहाँ छुपा कर रखा है तूने? वह रोने लगी, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ, कोई है? ये लोग मुझे मार डालेंगे। बुला ले बुढ़िया, आज जिसे बुलाना है, मगर ये बता दे कि माल कहाँ रखा है। काजल ने जब बुढ़िया की चीख सुनी तो वह बिना देर किए अपनी छत से उस बुढ़िया के घर में चली गई। उसने खिड़की में से देखा तो चोरों ने बुढ़िया के गले पर चाकू रखा हुआ था। वह खिड़की से अंदर गई और पीछे से जाकर चोर को धक्का दे दिया। अचानक धक्का लगने के कारण चोर के हाथों से चाकू गिर गया। काजल ने चाकू उठाकर चोर के गले पर रख दिया और बाहर शोर मचा दिया। अब बताओ कि तुम्हारा क्या करना है? बाकी चोर काजल की तरफ लपके। अगर एक कदम भी बढ़ाया तो इसका यहीं गला काट दूंगी। सभी चोर अपनी अपनी जगह रुक गए। देखते ही देखते अतुल, उमा, राजेश भी काजल के पीछे दौड़े आए। तभी एक चोर उमा के गले की चेन तोड़ने के लिए झपटा। काजल ने अपनी लंबी टांग बढ़ाकर उसे गिरा दिया। तभी वहां बाकी का सारा मोहल्ला भी इकट्ठा हो गया और उन चोरों को पकड़कर खूब जमकर पिटाई की। आसपास के कई लोगों ने बताया कि उनके घरों में भी चोरी हुई है। सब लोग काजल की बहादुरी की तारीफ करने लगे। एक औरत तो बोली, अरे उमा बहन, तुम्हारी बहू की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर ये इतनी लंबी नहीं होती तो खिड़की से कमरे तक कभी नहीं पहुंच पाती। तुम तो भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी लंबी बहू मिली। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और चोरों को पकड़कर ले गई। पुलिस ने कहा, काजल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानती हैं, ये जेल से फरार मुजरिम है। सरकार ने इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है और अब ये इनाम आपको मिलेगा। उमा को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसने काजल से कहा, काजल, मुझे माफ कर दो बहू। मैं तो हमेशा तुम्हारी लंबाई को कोसती रही। दरअसल मैं दूसरों की बातों में आ गई थी, लेकिन तुमने आज जिस तरह एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया है, उसकी मुझे बहुत खुशी है। आज मुझे गर्व है कि मेरी बहू लंबी है। और मुझे भी गर्व है कि काजल ने अमिताभ बच्चन की तरह चोरों को धर दबोचा। अब घर चले लेडी अमिताभ बच्चन। अतुल के ये कहते ही सब लोग हंस पड़े।